नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। आपका जो प्रश्न चल रहा था 21 नंबर, ज़रा देखिए। आयत और क्षेत्रफल संबंधित जो प्रश्न थे किरण बुक से विगत वर्षों में पूछे गए, ज़रा उनका देखिए। प्रश्न कहता है कि भैया एक वर्ग का विकर्ण 18 डेसीमीटर है, अंडर रूट 18 डेसीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, अगर विकर्ण दिया होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर। क्या होता बाबू है? विकर्ण स्क्वायर और बटे 2। तो भैया एक बात बताओ, जब अंडर रूट ये है तो अंडर रूट 18 और बटे 2 इसका करेंगे स्क्वायर। अच्छा, जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? देखिए, रूट 18 गुणे रूट 18 और बटे 2। तो जब 2 बार रूट होगा तो 1 हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो बटे हो गया 2 नाम 18। अच्छा, पूछता क्या है इसमें? पूछता है भैया क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बताओ आंसर नंबर आपका कौन सही होगा। आंसर नंबर इसमें जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए। कहता है जोसेफ जो 3 चित्र का फ्रेम करना चाहता है, जो एक लड़का है वो जोसेफ, वो 3 फ्रेम जो हैं उसके पास इस प्रकार से फ्रेम है, इस प्रकार से 3 फ्रेम हैं। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान से देखिए, इस प्रकार से 3 फ्रेम हैं और एक फ्रेम की जो है लंबाई 3.5 और चौड़ाई 2.5, यानी 3.5 और 2.5 मीटर है, 5 मीटर है। तो फ्रेम के लिए कुल आवश्यक लकड़ी क्या होगी? तो देखिए, आवश्यक लकड़ी की अगर बात करता है तो निकालना होगा परिमाप। तो आयताकार जो है फ्रेम बनेगा, तो आयताकार का बाबू परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या करेंगे? 2 और 3.5 प्लस 2.5। अब क्या होगा? 5 5 10 का 0, 3 2 6 7 और तो 6 दूनी 12, एक में 12 मीटर लगेगी। निकालने कितने हैं भाई? 3 थे ना, तो 3 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 मीटर लकड़ी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बाबू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए। यदि एक आयताकार खेत की भुजाएं 64 मीटर गुणे 36 मीटर हैं का क्षेत्रफल एक वर्गाकार के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या है? ये कहता है वर्ग की भुजा क्या है। देखिए, बात समझने का प्रयास करेंगे। ये आयत है और ये है वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल और बाबू इसका क्षेत्रफल क्या है? आपस में बराबर है। तो भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो लंबाई इसकी है 64 और ये है 36, तो ये हो गया आपका भुजा स्क्वायर। जब ये बात बराबर है तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो 8 64 का क्या होगा? 8, 36 का क्या बाबू होगा? 6, तो 8 छंग 48। तो एक वर्ग की जो भुजा बूझ रहा था वो 48 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, जो वृत्त की परिधि बाबू होती है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या उसको आर मान लेते हैं। अब इन दोनों का अंतर बता रहे हैं 74 है, तो 2 पाई आर और माइनस आर बराबर 74। अब इसमें आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 पाई आर। यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1 बराबर 74। अब मान रखते हैं तो आर बराबर तो 2 गुणे 22/7 और गुणे आर तो कॉमन ले लिया था ना,
तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1, तो -1 और बराबर 74। अब देखिए r बराबर क्या होगा, 22 दूना 44 और बटे 7 -1 बराबर 74। तो भैया 74 माइनस 7 और बटे 7, ठीक है, r बराबर 74। अब बताओ यहाँ से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 से 7 गए कितना बचा, और यहाँ पर बचे 3, 37 हुआ। तो r बराबर 74, ठीक है, और बटे 7। अब r बराबर क्या होगा, 74 गुणे 7 बटे 37, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 37 दूना 74, तो r बराबर क्या हुआ, 14 सेंटीमीटर। r बराबर 14 सेंटीमीटर। बाबू पूछ क्या रहा था, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, अब 22 दूना 44 गुणे 14, 14 चक्कू 56 हासिल लगे 5, 14 चक्कू 56, 5 61, यानी 616 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बाबू वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो 4 गुणे भुजा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 400, तो 4 करना 4, भुजा आ गई 100 मीटर। अच्छा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 जीरो हो जाएंगे, यानी 10,000 वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बाबू कौन सही होगा, सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कहता है ABCD एक आयत है जिसकी भुजा 30 मीटर और 20 मीटर है। 2 मीटर एक समान चौड़ाई के साथ एक रास्ता बाहरी ओर बनाया गया है, तो PQRS का परिमाप सेंटीमीटर में बताइए। देखिए ये कोई इस प्रकार से इसका खेत रहा होगा। इसकी भुजा एक है 30 मीटर, एक है 20 मीटर। इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता निकाल दिया गया, यानी 2 इधर और 2 इधर और 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। अब भाई बताओ कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनी वो कितनी बन गई, 2 ये हो गए, 2 ये 4, यानी 24 ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बन गई भाई, बताओ 34 बन गई, नहीं बन गई। और परिमाप पूछता है, तो परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप यही तो होता है बाबू। तो भैया 2 24 प्लस 34, ठीक है, 4 4 8 और 3 2 5 और गुणे 2 और 2 8 16, 2 पंचे 10 और 1 11, 116 मीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, एक वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा। अच्छा वर्ग का परिमाप होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो देखिए 4 भुजा हमने मान लिया इसकी 2, तो क्या हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। अब की बार भुजा हमने 2 गुना कर दिया इसका, तो 4 चक्कू 16, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, सलीम के पास 1 सेंटीमीटर वाले 60 घन हैं। निम्न विमाओं में कौन सा घनाभ नहीं बन सकता है, कौन सा घनाभ नहीं बन सकता है। अब 1 सेंटीमीटर वाले 60 घन हैं, तो घनाभ का मतलब ये होगा इसका कि इनका गुणा सबका 60 आए। क्या है भैया, 60 आए। तो देखिए पहले में 5 4 3, 5 4 3 है, तो 5 चक्कू 20 3 60, ये तो हो गया। अब अच्छा दूसरे में क्या कहता है, देखिए 2 4 2 3 10, 2 और 3 और 10, 3 दूनी 6, ये भी 60 हो गया। अब तीसरे में क्या कहता है, देखिए कहता है 4 4 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, यानी तीसरा जो है वो घनाभ नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए,
एक यह दिखाया गया है आयताकार ठोस का आयतन क्या होगा। देखिए जिसमें लंबाई चौड़ाई अगर ऊंचाई दी रखी हो तो वो घनाभकार होता है। इसमें 2 3 5 यानी 2 × 3 × 5 ये घनाभकार। अच्छा घनाभ का आयतन क्या होता बाबू है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो 2 3 6 6 5 30 घन सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, सी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, एक घनाकार टंकी का आयतन की क्षमता 12 लीटर है। यदि इस टंकी के आधार का क्षेत्रफल 750 है तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए टंकी की ऊंचाई बराबर लीटर बटे क्षेत्रफल, लीटर बटे क्षेत्रफल। क्योंकि 12 लीटर है तो क्या करेंगे इसे 1000 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि घन लीटर में लाना है तो 1000 से भाग कर सकते हैं। 1 लीटर में 1000 घन लीटर होता है। क्षेत्रफल 750 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 25 × 75, 25 चक्कू 100, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16। तो 16 सेंटीमीटर इसकी जो भुजा ऊंचाई होगी 16 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 31 देखिए, कहता है एक घनाकार बर्तन की विमाएँ 20 × 10 × 30 सेंटीमीटर में कितना दूध संचित किया जा सकता है। तो बाबू 30 × 10 और गुणे कितना है 20। अब लीटर की बात करता है, 3 दूनी 6 और ये 3 0, ये घन लीटर हो गया, घन लीटर हो गया। लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग करेंगे क्योंकि घन लीटर है ना। 0 से 0 कैसे, तो 6 लीटर दूध संचित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, एक किसान राजू ने अपने सब्जी के बाग को हिरणों से बचाने के लिए वर्गाकार बाड़ लगाई। यदि इसकी एक भुजा 10 मीटर लंबी और 2 मीटर के अंतर पर खंभे गाड़े गए हैं तो कुल खंभों की संख्या बताना है। देखिए हमने क्या किया, पहला खंभा ये वाला गाड़ दिया, ठीक है। फिर 1 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10 यानी प्रत्येक भुजा 10 मीटर की है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 खंभों की संख्या कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। इधर देखते हैं 1, क्योंकि हमें स्पेस 2 का लेना है तो 1 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो फिर यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर 5 ज़्यादा हो गए, यहाँ पर 4, तो 4 ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए भाई 4 इधर 4 इधर 4 इधर 6 इधर 6 इधर, ठीक है। 6 + 6 6 12 8 कितना हो गए 20। तो खंभों की संख्या कितनी बाबू हो जाएगी 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, एक आयत को 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से बनाया जाता है। यह तार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई एक बात बताओ, 30 सेंटीमीटर आयत है, कितने सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर जो है आयत बनाया गया है, ठीक है। तो परिमाप बनाया गया है तो x + 6 और 2 यानी आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो भैया ये हो गया 15, तो 6 बराबर 15 माइनस x बराबर 15 माइनस 6, तो 9 6 15 यानी 9 जो है वो लंबाई होगी 9। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका बाबू, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 34 देखिए, कहता है चतुर्भुज ABCD में यदि a बराबर 2 b बराबर 3 c बराबर 3.2 है तो ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी इन भुजाओं का योगफल ज्ञात करना है। तो भैया इसको हम a और ये हो गई आपकी b, ये c और ये d, तो a बराबर कितना है 3.1 और गुणे a का मान कितना है 2, तो 2 1 2 और 2 3 6। अब b का ले लेते हैं, b इधर है तो 1
0.7 और गुणे बी का मान कितना है 3, तो 3 सत्ते 21 और 3 एकन्ना 3 और 2 5। ठीक है, सी बराबर क्या है, सी वाली भुजा ये है, तो ये कहता है सी वाली कि 2.7 और प्लस सी कितना है 3.2, तो प्लस 3.2, तो 7 और 2 कितना हुआ 9 और 3 2 5, एक स्थान बाद पॉइंट। अब बात आती है भैया डी की, डी कहता है 5.1 और गुणे ए कितना भैया है 2। ठीक है, अब 2 एकन्ना 2 और 2 पंचे 10, एक स्थान बाद पॉइंट। अब 9 1 10, 10 4 14, हासिल लगा 1, 5 5 10 और 6 16, 10 26, 1 27। ठीक है, 27, तो एक स्थान बाद पॉइंट, तो 27.4। तो कौन सा ऑप्शन बाबू सही होगा, 27.4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 35 में कहता है वह बॉक्स जिसका आयतन सबसे अधिक है। तो भैया पहला जो है ए की जो भुजा दी है वो दी है 12 10 40। अच्छा, ये घनाभ है, तो 12 10 4, 12 10 4, तो इसका आयतन क्या होगा 12 चौक 48, 480 घन सेंटीमीटर। अच्छा, बी का क्या दिया है 8 8 8, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 यानी 512 होता है 8 का क्यूब। अब सी का जो नंबर है वो सी में कितना दिया है 10 7 7 7। ठीक है, 10 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 और 1 0। और डी का जो दिया है वो कितना दिया है 15 5 10, तो 15 5 गुणे 10, 15 5 75। तो भैया सबसे ज़्यादा किसका होगा, बी का होगा, सॉरी डी का होगा 750। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 कहता है L बराबर 24, B बराबर 10, H बराबर 6 वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। तो भाई घनाभ का आयतन होता क्या है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 24 गुणे लंबाई 24 बाबू है L और 10 गुणे 6, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 और 1 0 यानी 1440 घन सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37 देखिए, नीचे दी गई आकृतियाँ 3 आयतों से मिलकर बनी हैं, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया है। ठीक है, यदि ए बी बराबर 8 तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है, बी और सी यानी इसकी लंबाई ज्ञात करना है। एक बात बताओ, 48 ये है और 16 ये है, तो 48 बाबू और 16 कितना होता है 8 6 14, 8 6 14, 5 1 64 होता है। क्या होता है 64। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों का जो क्षेत्रफल हुआ वो 64 हुआ नहीं हुआ, तो हमें लगा ये वर्ग है। क्या हुआ, ये वर्ग बना, क्योंकि भुजा स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं तो भैया 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो गया नहीं हो गया बताओ। तब जब ये 8 ये है तो 8 ये भी हो गई हमारी पूरी, 8 ये भी हो गई हमारी पूरी, तो 8 ये है 8 ये है। अब बताओ, आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो बी और ई की जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई। अब क्षेत्रफल दिया है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया 32/8, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 यानी जो है चौड़ाई 4 आ गई, तो ये 4 है, ये भी 4 है और ये 8 है और ये भी 8 है, तो 8 8 ये हो गया, तो 8 चक्कू 32 हो गया यानी 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बाबू इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, एक आयत की भुजा में 5:3 का अनुपात है तथा का परिमाप 64 है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत की लंबाई बराबर 5x और चौड़ाई बराबर 3x। ठीक है, अब इनका क्षेत्र परिमाप दे रखा है 64, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 5x प्लस 3x बराबर कितना है 64 है 64।
2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 3 8x बराबर 32, 8 चक्कू 32। तो जो x का मान आया वो आया भैया 4। अच्छा, भुजा क्या थी आपकी 5, तो 4 पंचे 20 हो गई लंबाई, और जो चौड़ाई हो गई वो 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 360। क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्योंकि होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 दूनी 24 यानी 240 वर्ग मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 देखिए, नीचे दी गई आकृति में दरी का परिमाप कितना है। देखिए बाबू, इस आकृति का परिमाप निकालना है। तो देखिए 2 ये हो गई, 3 ये, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 हो गई, 8, 8 5 13 और 1 14। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी 2 है, 3 है, तो ये भैया 2 तो बचेगी, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 2 + 1 + 5 + 1 + 2 बराबर 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि परिमाप 144 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर, और चौड़ाई बाबू इसकी है 5/4 गुना। ठीक है, तो 5 गुणे x मीटर ये हो जाएगी। परिमाप दे रखा है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2x प्लस 5x/4 और बराबर कितना है? 144। 144, 2 छंग 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, 4x और प्लस 5x और बराबर 4/4 बराबर 72, 5 4 9, तो 9x बराबर 72 और गुणे 4, 9 8 72, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32। ये भैया आपकी आई चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई माना था ना, लंबाई यहाँ पर हो गई, यहाँ पर ये हो गई लंबाई और ये हमने माना चौड़ाई। ठीक है, अब बताओ 32 हो गई। अब इसका 5/4 गुना, 4 8 32, 8 पंचे 40 लंबाई और 32 चौड़ाई। क्षेत्रफल पूछता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 40 गुणे 32, 0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी 1280 वर्ग मीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? डी बिल्कुल आंसर सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे थंबनेल पर हमारा नंबर रहता है, अगर कोई आपको नवोदय से या मैथ से कोई दिक्कत आती है कॉल करके ज़रूर बताइए या व्हाट्सअप करके बताइए, आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।